आज मैं आपसे एक बहुत ही सीधा और कड़वा सवाल पूछ रहा हूं, सच सच जरूर बताना। इस देश के सिस्टम, नेताओं और बड़े अफसरों की नजर में आपकी और हमारी क्या कोई वैल्यू है, या फिर हम सिर्फ 5 साल में एक बार ईवीएम का बटन दबाने वाली एक उंगली मात्र हैं, एक गिनती हैं, सिर्फ एक वोट बैंक हैं। देखो भाई, एक मिडिल क्लास आदमी जो अपनी ईमानदारी की कमाई का आधा हिस्सा टैक्स में दे देता है, जब वो किसी सरकारी दफ्तर में फाइल लेकर धक्के खाता है, जब वो टूटी सड़कों पर अपनी गाड़ी का अलाइनमेंट बिगाड़ता है, या जब वो टीवी पर नेताओं के हवाई वादे सुनता है, तो उसके मन में यही चुभता है कि यार धरातल पर हमारे लिए कुछ हो भी रहा है या हमें सिर्फ झुंझुना पकड़ाया जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम किसी पार्टी वार्टी की बात नहीं करेंगे, बात करेंगे सिर्फ आप और हमारे वजूद की। पूरी ईमानदारी से, कड़वी सच्चाई के साथ एंड तक जरूर देखना, क्योंकि यह कहानी मेरी, आपकी और हम सबकी है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं उस दर्द की जो हर सुबह एक आम आदमी अपनी चाय की पहली चुस्की के साथ पी जाता है। सच बताऊं, भारत का मिडिल क्लास इस पूरे सिस्टम की वो रीढ़ की हड्डी है जिसे सबसे ज्यादा झुकाया जाता है और सबसे ज्यादा निचोड़ा जाता है। आप सुबह उठकर टूथपेस्ट खरीदो, जीएसटी दो, बाइक में पेट्रोल डलवाओ, आधे से ज्यादा पैसा टैक्स में गया। महीने के एंड में सैलरी आए, इनकम टैक्स पहले ही कट गया। घर बनवाओ, रजिस्ट्री, स्टाम्प ड्यूटी, रोड पर चलो, टोल टैक्स दो। मतलब पैदा होने से लेकर अंतिम संस्कार तक हर कदम पर टैक्स। सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स मिलाकर एक मिडिल क्लास आदमी अपनी कमाई का 45% से ज्यादा सरकार को दे देता है। लेकिन सवाल यह है कि बदले में मिलता क्या है? टूटी सड़कें जिनमें हर मॉनसून में गड्ढे नहीं, बच्चों के डूबने लायक स्विमिंग पूल बन जाते हैं। सरकारी अस्पताल जहां पर्ची कटवाने की लाइन में आधे मरीज या तो ठीक हो जाते हैं या ऊपर निकल जाते हैं। और सरकारी दफ्तर, अरे भैया, वहां तो एक बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने जाओ तो ऐसा लगता है जैसे हम उनसे भीख मांग रहे हैं। तब एक सीधा सा सवाल दिमाग में हथौड़े की तरह बसता है, जब मेरी जेब से निकलने वाला एक एक रुपया एकदम असली है, खून पसीने का है, तो सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधा सिर्फ कागजों में या फाइलों में नकली क्यों है? अब ये समझो, अक्सर आपने टीवी या रील्स पर देखा होगा, अचानक कोई बड़े साहब, डीएम या मंत्री जी किसी दफ्तर का सरप्राइज इंस्पेक्शन करने पहुंच जाते हैं। वहां कैमरे के सामने 2-4 बाबुओं को डांट देते हैं या किसी को सस्पेंड कर देते हैं, और फिर कैमरे में देखकर बोलते हैं, देखिए आम जनता को कोई तकलीफ नहीं होगी, जनता की सेवा ही हमारा धर्म है। बैकग्राउंड में तालियां बजती हैं, व्हाट्सएप पर वीडियो फॉरवर्ड होता है। हम और आप घर बैठे सोचते हैं, वाह मसीहा आ गया, अब सिस्टम सुधर जाएगा। लेकिन भैया, असली खेल इसके बाद शुरू होता है। जैसे ही कैमरे की लाइट बंद होती है, वैसे ही हूटर बजता है और फॉर्च्यूनर गाड़ियां निकल जाती हैं। धरातल पर पिन ड्रॉप साइलेंस। वही बाबू वापस अपनी कुर्सी पर, एसी का टेम्परेचर 18 पर, और आम जनता वो फिर से उसी धूप में, उसी लाइन में। इसी को कहते हैं संतुष्टि का चक्रव्यूह। मतलब कैमरे के सामने 2 मिनट का ड्रामा दिखाकर आपकी 5 साल की तकलीफ को भुला देना। आपका गुस्सा ठंडा हो गया और उनका वोट बैंक गर्म रह गया। सिंपल है। अब जरा ठंडे दिमाग से सोचो, संविधान की किताब उठाकर देखो, उसका पहला ही वाक्य क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि इस देश के असली मालिक हम और आप हैं। प्रधानमंत्री से लेकर बाबू तक सब हमारे नौकर हैं, मतलब पब्लिक सर्वेंट हैं। उनकी सैलरी हमारी जेब से जाती है, यानी कि आपके और हमारे टैक्स से। लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है? पिरामिड पूरा उल्टा हो गया है। अब मालिक यानी कि हम दफ्तरों के बाहर लाइन में खड़े हैं, और नौकर यानी कि पब्लिक सर्वेंट वो कुर्सी पर बैठकर हमें ऊपर से नीचे तक घूरते हैं। सिस्टम ने हमें इंसान समझना बंद कर दिया है भैया। हम उनके लिए सिर्फ एक डेटा पॉइंट है, एक फाइनल नंबर है कि इस वार्ड में 1 लाख की आबादी है, इस बूथ से 5000 वोट चाहिए, इतने राशन कार्ड बांट दो। हमारी भावनाएं, हमारा दर्द, हमारी इज्जत, इन सब का उनकी एक्सेल शीट में कोई कॉलम नहीं है। जब तक चुनाव का मौसम नहीं आता, तब तक हमारी फाइलें सरकारी अलमारी में सड़ती रहती हैं, दीमक खाती रहती हैं। और हाँ, 2017 में ही लाल बत्ती कल्चर बैन कर दिया गया था, पर आज भी वीआईपी कल्चर जिंदा है।
सड़क पर चलो तो पता चल जाता है कि कौन मालिक है और कौन नौकर। देखो, मैं यहां किसी पार्टी का झंडा लेकर नहीं बैठा हूं, न मैं लेफ्ट हूं न मैं राइट हूं। मैं सिर्फ एक भारतीय हूं, एक मिडिल क्लास व्यक्ति हूं, एक टैक्स पेयर हूं। इसलिए किसी भी राजनीति से ऊपर उठकर मेरे सिस्टम से सीधे 3 सवाल हैं। पहला, जब देश का आम आदमी, आप और हम अपना हर फर्ज निभाते हैं, समय पर टैक्स भरते हैं, ट्रैफिक रूल तोड़ते नहीं हैं, लाइन में लगते हैं, तो अपने ही बुनियादी हक के लिए, एक सड़क के लिए, एक नल के कनेक्शन के लिए, एक इलाज के लिए हमें सिस्टम के सामने गिड़गिड़ाना क्यों पड़ता है? हमारा हक हमें भीख में क्यों मिलता है? दूसरा सवाल, हर साल बजट में लाखों करोड़ की योजनाएं बताई जाती हैं, आंकड़े बताते हैं, पर धरातल का सच क्या है? किसी योजना से आखिरी आदमी तक कितना पैसा पहुंचा? कितने लोगों की जिंदगी सच में बदली? इसकी सोशल ऑडिटिंग यानी जनता वाला हिसाब किताब पब्लिक के सामने पारदर्शी तरीके से क्यों नहीं रखा जाता? सिर्फ इतने करोड़ खर्च हुए बोल देने से पेट नहीं भरता जी। तीसरा और सबसे जरूरी सवाल, अगर एक आम आदमी का काम सरकारी दफ्तर में 30 दिन की समय सीमा में नहीं होता, तो सिटीजन चार्टर के तहत उस इलाके के जिम्मेदार अफसर की सैलरी क्यों नहीं काटनी चाहिए? उस पर जुर्माना क्यों नहीं लगना चाहिए? जब प्राइवेट कंपनी में टारगेट पूरा न हो तो नौकरी चली जाती है, तो सरकारी नौकरी में जवाबदेही जीरो क्यों है? तो भैया, बात का लब्बो लुआब निचोड़ यही है कि जब तक हम खुद को सिर्फ एक वोट बैंक समझते रहेंगे, एक गिनती, एक फाइल नंबर समझते रहेंगे, सिस्टम भी हमें वैसे ही ट्रीट करता रहेगा। जिस दिन हम अपनी ताकत पहचान लेंगे, जिस दिन हर आदमी अपने हक के लिए आवाज उठाना सीख जाएगा, सही तरीके से कानून के दायरे में, मर्यादित भाषा में, उस दिन सिस्टम को झुकना ही पड़ेगा। अब आप बताओ, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? तहसील में, अस्पताल में, थाने में या बिजली दफ्तर में, कहीं भी जहां आपको लगा कि यार मेरी तो कोई औकात ही नहीं है इस सिस्टम के सामने? अपना किस्सा, अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट बॉक्स में बेझिझक जरूर लिखना, क्योंकि आपकी आवाज, हमारे ये वीडियोस, नीचे किए हुए कमेंट्स पूरा देश पढ़ रहा है और शायद सरकार तक भी पहुंच जाता हो। और हाँ, अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो, ये छोटी मोटी सी रिसर्च आपको पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना और हमें सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।